हीरापुर गांव में प्रेम अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था, पर उसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई। जिसके बाद उसने रेखा से शादी कर ली। शादी को 10 साल बीत गए, पर उनकी कोई भी संतान नहीं हुई, जिससे केशव काफी ज्यादा दुखी हुआ। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर मुझे संतान क्यों नहीं दे रहा है, जबकि मैंने 2 शादियां कर ली है। अजी आप कहें तो हम किसी पंडित या पुजारी से पूछें। मैंने हर जगह पूछकर देख लिया है, हर वैद्य से दवाई ले ली है, पर कुछ उपाय नहीं मिलता है। लगता है भगवान चाहते ही नहीं कि हमारी कोई संतान हो। ये सुनकर वो दोनों भी काफी दुखी हुई। तभी वहां पर प्रेम की बहन उषा आई, जो काफी ज्यादा बीमार थी। उषा को देखकर केशव ने कहा, अरे ये क्या हो गया बहन, तुम इतनी बीमार कैसे हो गई हो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये कहकर उषा ने अपनी 2 साल की बेटी मालती को प्रेम के हाथ में पकड़ा दिया और वहीं दम तोड़ दिया, जिसे देखकर प्रेम बहुत दुखी हुआ। इसके बाद प्रेम ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वो मालती को अपनी बेटी की तरह पालने लगा। पर उसकी दोनों सौतेली माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं इसे कभी भी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दे सकती, ये मेरी नंद की बेटी है। हाँ सही कह रही हो दीदी, अगर हमारी बेटी होती तो बात अलग थी। मैं भी इसे कभी भी अपनी बेटी नहीं मानूंगे। तभी वहां पर प्रेम मालती को लेकर आया। अरे कहाँ हो तुम दोनों? मालती को भूख लगी है, खाना खिला दो। अजी हम क्यों खाना खिलाएं, आप खिलाइए ना, आपकी बहन की बेटी है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, आज से ये हमारी बेटी है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, हमारी कोई संतान नहीं है। अजी तो क्या हुआ, अगर हमारी कोई संतान नहीं तो हम किसी के संतान को अपना लेंगे क्या? ये क्या कह रही हो? मालती मुझे जान से प्यारी है और अब ये मेरी बेटी है और तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाओगी तो तुम मेरा घर छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें मजबूरी में मालती को अपनाना पड़ा। समय के साथ मालती अब 10 वर्ष की हो चुकी थी और एक दिन मालती को बहुत तेज भूख लगी और उसने हेमा से कहा, माँ खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, कितनी बार कहा है मुझे मामी कहा कर। ये आप क्या कह रही हैं, आप तो मेरी माँ है ना। नहीं, मना कर दिया ना, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तभी वहां पर रेखा आई और उसने हेमा से कहा, अरे दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, खाना दे दीजिए ना। खाना देने के लिए मैंने मना नहीं किया, पर ये मुझे माँ ना बोले तो क्या हो गया, ये भी हमारी बेटी समान है। तेरी होगी बेटी, मेरी नहीं है। ये कहकर हेमा वहां से चली गई, जिस पे रेखा ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी खाना परोस कर देती हूँ। ठीक है छोटी माँ। इसके बाद रेखा ने मालती को खाना परोसा। वैसे तो रेखा को मालती से ज्यादा मतलब नहीं था, पर कभी कभार वो उस पर प्यार लुटा दिया करती, क्योंकि उसे पता था उसकी कोई संतान नहीं थी। तुम्हें जब भी भूख लगे तो मुझसे मांग लिया करो, अपनी बड़ी माँ से मत कहा करो। पर बड़ी माँ मुझसे नफरत क्यों करती है? वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि तुम उन्हें माँ बोलो। अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर मालती वहां से चली गई। शाम को जब प्रेम लौट कर आया तो उसने देखा मालती सो चुकी थी, जिस पर उसने हेमा से कहा, अरे आज तो बड़े जल्दी सो गई हो, और इसका काम ही क्या है, पूरे दिन खाना, पढ़ना और सोना। तुम ऐसी बात क्यों करती हो? तुमसे कितनी बार कहा है इसे अपनी बेटी की तरह मानो। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है, मैं किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान नहीं मान सकती। भले ही भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, पर मैं किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानूंगी। तभी वहां पर रेखा आई और बोली, अजी अब दीदी की बातों का बुरा न माने, वैसे आज आपका दिन कैसा गया? मेरा दिन तो अच्छा गया है, सोच रहा हूँ कल मालती को बाजार घुमा लाऊं। हाँ ले जाओ, हम लोगों को तो करना नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे कुछ सामान लेना है, पर अभी तक मुझे बाजार लेकर नहीं गए। उन लोगों की बातें सुनकर मालती की आंख खुल गई और उसने जब प्रेम को देखा तो कहा, अरे पिताजी अब आ गए? माँ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? हाँ बेटी अभी आया हूँ, तुम तो जाग गई हो। क्या हो गया, माँ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? अच्छा मैं चिल्ला रही हूँ, अब तो इस घर में बात भी नहीं कर सकती। ये कहकर हेमा वहां से चली गई, जिसे देखकर मालती थोड़ी दुखी हुई। पर प्रेम ने मालती से कहा, अरे बेटी तू दुखी क्यों होती है, हम हैं तो तेरे साथ। हाँ तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ मालती अब जवान हो चुकी थी। मालती दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से प्रेम ज्यादा मेहनत करता, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहता था। अब मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मुझे उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए। ये कहकर प्रेम काम में लग गया। तभी वहां पर गांव का घनश्याम आया और उसने प्रेम से कहा, अरे प्रेम भैया इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो,
अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो। अरे हाँ हाँ भैया पता है, पर आपको तो पता ही है ना, मेरी एक जवान बेटी है, उसी के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, जिस घर में जाएगी वहाँ रौनक कर देगी। इसीलिए तो भैया मेहनत कर रहा हूँ कि उसे अच्छे घर में भेज सकूं। अरे ये सब तो नसीब का खेल होता है ना, जो नसीब में लिखा है वही होगा। हाँ नसीब का तो सब खेल है, पर भी अगर भगवान की कृपा से मैंने पैसे जोड़ लिए तो मैं उसकी शादी किसी अमीर घर में कर पाऊंगा। ये सुनकर घनश्याम काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी ओर रेखा खाने में लगी थी और बोली, पता नहीं महारानी कहाँ है, अभी तक लौटकर नहीं आई। सारे घर के काम मैं अकेली करती हूँ, ना ही हेमा दीदी साथ देती है और ना ही मालती। तभी वहां पर मालती आई और बोली, क्या हुआ छोटी माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? तुझसे कहा था ना खाना बनाना है, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो नदी से पानी लेने गई थी, मुझसे बड़ी माँ ने कहा था। हमेशा बड़ी माँ की बात मानती है, जबकि वो तुझसे सही से बात भी नहीं करती। मेरी बात नहीं मानना क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं छोटी माँ, मैं तो आपकी ही बात मानती हूँ। अच्छा चल अब पानी रख दे यहाँ पर और जल्दी से मेरा हाथ बटा दे। तभी वहां पर हेमा आई और बोली, खाना बन गया क्या? बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ बन गया दीदी, अभी परोस कर देती हूँ। क्या बनाया है खाने में? दीदी लौकी रखी थी, वही बना दी। मैं लौकी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ और बनाओ। अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अब क्यों मन चला रही हैं? जो बन गया है उसको खा लीजिए ना। मना कर दिया ना, मैं नहीं खाने वाली। मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाओ। मैं बना दूंगी दूसरी सब्जी। माँ? हाँ हाँ तू बना या तेरी ये माँ बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं। ये कहकर हेमा बाहर चली गई, जिस पर रेखा काफी ज्यादा गुस्से में आई और बोली, मैं तो यहाँ नौकरानी बनकर रह गई हूँ, पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ना ही मेरी कोई सगी औलाद है और ना ही कुछ। ये कहकर वो भी सब काम छोड़कर वहां से चली गई, जिससे मालती काफी दुखी हुई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि दोनों माँ मेरे साथ रहें खुशी से, पर वो हमेशा दूर हो जाती हैं। इसके बाद वो घर के कामों में लग गई। समय के साथ मालती रोजमर्रा के काम किया करती थी। एक दिन अचानक प्रेम की तबीयत खराब हो गई, जिससे हेमा और रेखा काफी ज्यादा परेशान हुई। अजी आपसे कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत कीजिए, अब आपका शरीर बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा तो हो गया हूँ, पर अभी मेरी एक जवान बेटी है, उसकी शादी भी तो करनी है। तो क्या आपने उसका ठेका ले लिया है? वैसे भी वो हमारी सौतेली बेटी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हेमा, सोच समझ कर बात किया करो, वो मेरी बेटी है। तभी वहाँ पर मालती आई और उसने प्रेम से कहा, पिताजी दवाई खा लीजिए, मैं दवाई लेकर आई हूँ। हाँ हाँ जल्दी से दवाई दे, ये सब तेरी वजह से ही तो हो रहा है। अरे क्यों उस पर चिल्ला रही हो? उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, जो कहना है मुझसे कहो। अजी आप इसे क्यों सिर पर चढ़ा रहे हैं? दीदी बिल्कुल ठीक कहती है, ये हमारी सगी बेटी नहीं है। अरे रेखा तुम भी ऐसी बातें करने लगी हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप शांत हो जाइए पिताजी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कैसे शांत हो जाऊं? तुम देख रही हो ना, तुम्हारी दोनों माँ के दिमाग खराब हो गया है, तभी ऐसी बातें कर रही हैं। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चली गई, जिस पर मालती ने प्रेम से कहा, आप क्यों माँ से ऐसी बात करती हैं? अरे तो क्या करूं, मैंने इन्हें कितनी बार समझाया है, जब मैं कोई फर्क नहीं करता तो ये क्यों करती हैं? जबकि तू इन्हें कितना प्यार करती है। कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे माता पिता हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मुझे तो बुरा लगता है ना कि ये तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। चलिए अब आप शांत हो जाइए और दवाई खा लीजिए। इसके बाद मालती ने प्रेम को दवाई खिलाई और फिर वो वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चंदनपुर के राजा राज्य में घूमने आए थे। उन्होंने जब राज्य की हालत देखी तो वो थोड़े परेशान हुए। अरे हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? हमारे राज्य में इतनी गरीबी कैसे है? पता नहीं महाराज कैसे है, जबकि आप तो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हाँ हाँ मंत्री, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करो, हमारे राज्य में बाजार लगवाओ, जब बाहर के व्यापारी आएंगे तो हमारे राज्य की चीजों का ज्यादा विस्तार होगा। ये सुनकर मंत्री ने गांव में बाजार लगाने का ऐलान कर दिया। अब तो गांव में बहुत बड़ा बाजार लगने लगा। सभी लोग बाजार में अपनी दुकान लगाने लगे, जिससे अब लोग काफी ज्यादा खुश थे। हाँ कुछ भी कहो भैया, महाराज ने बाजार लगवाकर बहुत अच्छा कर दिया है। वैसे तो बाजार बहुत दूर लगता था, पर अब गांव में ही लगने लगा है। वहीं एक दिन की बात है, रेखा ने हेमा से कहा, सुनिए दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? अरे कौन जाएगा इतनी दूर, मैं नहीं जाने वाली। अरे अब तो हमारे गांव में ही बाजार लगने लगा है। क्या गांव में बाजार लगने लगा है? तुझे किसने कह दिया ये? आप तो घर से निकलती नहीं है जो आपको पता लगे। महाराज ने हमारे गांव में बाजार लगवाना शुरू कर दिया है, बहुत भारी बाजार लगती है। अगर आप यकीन न माने तो मेरे साथ चलिए, वहाँ से कुछ सामान भी ले आना। ये सुनकर हेमा काफी खुश हुई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ।